कहाँ हो? छोटी दीदी, मोटी दीदी, बड़ी दीदी, मम्मी जी, सारे के सारे कहाँ हो? आपकी बहुरिया अकेली गुहार लगा रही है, हैं? मैं अकेली, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। आखिरकार बहुरिया बोली, 1 साल बाद चुप्पी तोड़ी। उसके बाद का हुआ कि बहुरिया का वीडियो आज अइबे नहीं करा। कहाँ है बहुरिया? चलो दीदी का और जीजा जी का और छोटी दीदी मतलब मोटी मतलब छोटी दीदी और बड़ी दीदी मतलब पतली मतलब हाँ झुठियंका दीदी, समझे ना? तो वो सारे लोग तो कहीं घूमने गए हैं, वो हमें पता है कि बग्गा उनको अपनी पीपी में ले जाके छोड़ने गया है और उधर से पौ में आएगा, हैं? मतलब बस से आएगा। तो वैसे तो बग्गा बोला था चल दे, तू भी चल दे, लेकिन बिटिया रानी ने बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि भैया पब्लिक कन्वेंस से तुमको नहीं जाने का, छोटी मोटी जगहों पे आसपास स्कूटी से जा सकती हैं, कहीं दूर जाना हो परम आवश्यक हो तो अपनी गाड़ी से जाएं, अदरवाइज घर में ही रहें, है ना? बर्तन भी ज़्यादातर मैं ही धोती हूँ और मैंने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया, फिर भी मैं यहाँ पे काम करती रहती हूँ, लेकिन लोग मुझे बदनाम करते रहते हैं, मम्मी जी मुझ पे प्रेशर डालती हैं और 4 साल से यहाँ पे हेल्पर लगी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे उसने बम फोड़े। अब बम फोड़ने के बाद बग्गी की खोपड़िया फूट गई का? आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि बग्गी के घर वाले पहुँचे। कहाँ? बग्गी के घर, हैं? मतलब बग्गी के मायका वाले पहुँचे ससुरारी, हैं? तो का बग्गा का हो जाएगा वारी न्यारी? ऐसा नहीं है भाई साहब। इतने दिनों से ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लगातार, बार बार हम सारे लोग देख रहे हैं, है ना? लेकिन अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो भाई साहब का नहीं हो पा रहा है? सच्चाई का सामना। अब इतने दिनों बाद सच्चाई आई है बाहर सामने, लेकिन लोग अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई साहब ई कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरासी, और इनको जब भी देखो तो आती है उबासी। मतलब इन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हरदम ये झूठ फरेब नौटंकी बोले हैं, तो अभी भरोसा करने में थोड़ा सा हम लोग डगमगाए रहे हैं। लेकिन सच्ची बात तो है कि भाई साहब कहाँ गायब है, काहे वीडियो नहीं आ रहे? हालांकि कल बता दिया तो का इस बात से भी वो लोग दुखी होंगे, चिल्लाएंगे? क्योंकि देखो पहला वीडियो उधर से बन के आना था, छोटी का, हैं? या फिर दीदी बड़ी का, झुठियंका का, या फिर इंडिपेंडेंट का। लेकिन भाऊजी ने ही बता दिया कि पूरा पूरा घर गया है बाहर और उधर से आना है पीपी से, हैं? मतलब गाड़ी दीदी रख लेगी, नोना जीजा फिर वहाँ पे चलाएंगे। तो नोना जीजा के हाथ में का मेहंदी लगी थी, यहाँ से खुद नहीं चला जा सकते थे? आखिरकार बग्गा को क्यों ले जाया गया? कहीं कान भरने के लिए तो नहीं ले गया? क्योंकि देखो एक लोग बोलेंगे तो बग्गा डांट डपट के किनारे कर देगा, 2 लोग बोलेंगे तो भी बग्गा संभाल लेगा, 3 लोग, घर की मुखिया, हैं? जो कहती है मुझे चुगली चाय करने वाले लोग पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। किसी को इंटीरियर के बारे में बात करनी है, किसी को चाय के बारे में बात करनी है, किसी को किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी, मोस्ट वेलकम। पर अगर तुम मेरे पास आ रहे हो चुगली करने के लिए तो आई डोंट लाइक, हाँ? क्योंकि मुझे चुगली चाय से ना परहेज है। अरे दीदी कितना झूठ बोल रे, इतना झूठ बोलत बोलत तुम्हारी जिंदगानी बीते जा रही है, लेकिन तोरा का तनिको लाज नहीं आवे है ना? स्पीटी तनिक से लाज कर ले, हैं? तो अपने आशिकी के किस्से सुनाए रही थी, ये उन दिनों की बात है जब तुम नोना जीजा के आगे पीछे रहती थी, अरे नोना जादू टोना, हैं? तुमको खोने से डरती थी। शादी से पहले का फियर बताया था हमारी दीदी ने, हैं? हालांकि पूछा था शादी के बाद का, शादी के बाद का भी फियर था दीदी का कि दोनों फैमिलियों में सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो फिर दीदी ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और दिमाग लगाया कि एक फैमिली को लात मार देने का, मतलब ससुराल फैमिली जो है उसको लात मार देने का। जो अपनी फैमिली है उससे तो सामंजस्य ऑलरेडी बैठा है, दूसरे से बिठाने की ज़रूरत का है? हाँ, एक सूत्री कार्यक्रम। तो ऐसा ही अगर बग्गी करे तो कैसा रहेगा? थोड़ा आप लोग सोचिए, विचारिए और फिर मुझे कमेंट कर डालिए बिना देरी करे। काश कि तुम लोग यार हमारा दिल दुखी कर देते हो। कमेंट ही तो मांगते हैं तुमसे, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, कमेंट करने से अच्छा लगता है कि तुम भी हमें देखते हो।
कुछ ना करो, हाय हेलो कर डालो, कुछ लिख डालो, एक ही लाइन लिख डालो यार, तो हमको पता तो चलेगा कि कौन कौन देख रहा है। वैसे बग्गी और छोटी दीदी, मोटी दीदी, अगर तुम भी देख रही तो लाइक कर देना और कुछ कमेंट भी कर देना, हमको भी ना सेलिब्रिटी का एक व्यू मिल जाएगा। करेंगे ना? अरे नाच बेटी करेंगे नहीं जल कोकड़ी, हमें पता है कि यू डोंट लाइक मी। हाँ कोई बात नहीं, इतना का जात है जी, हमको जितना उतना बोलना हम तो बोल ही देंगे, चाहे तुम पसंद करो चाहे ना करो, तुम्हारे पसंद करने से का ही है जी, हमको कतई कुछ आता मतलब कुछ बुरा नहीं लगता, समझे। वैसे आजकल ना इंस्टाग्राम की स्टोरियों का प्रचलन है कि अगर तुम किसी से कुछ नहीं बोलना चाहते हो तो इंस्टा डोरी बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पे लगा दो स्टोरी और जिका लेना है ले लेगा। देखो तुमसे जो चलता होगा और जिसको लगता होगा कि मैंने ही तो किया है, ये मैंने ही तो किया है, वो खुद अपने ऊपर ले लेगा। भले तुम ऐसे लगाए हो कि तुमको स्लोगन अच्छा लग गया हो, है ना, कि चलो यार ये लगा देते हैं, ये अपने मूड से सेट है तो लगा देते हैं, लेकिन जिसके जिसके मन में तुम्हारे लिए मैल होगा वो अपने अपने ऊपर ले लेगा। 100% रियल बात बता रहे हैं। तो भाई हमारी प्यारी बग्गी ने बहुत सारी स्टोरी लगाई हैं, है ना, जिसमें एक बार दोनों का था ना, एक जो पहला स्टोरी है ना, सरदर्द सी ज़िंदगी के लिए चाय से यारी बना के रखना, अरे चाय की चरसी, और फिर 2 फूलों को एक हाथ में मेहंदी लगा के रखना, और फिर एक गाना लगाया है जिसमें अपने और अपने मियाँ की फ़ोटो लगाई है, सॉफ्ट सॉन्ग है, और उसके बाद जिसमें दोनों लड़कियाँ, है ना, जो यारी और दोस्ती दिखा रही थी, प्यारी सी भाभी प्यारी सी ननंद का बॉन्ड, जिसमें काला वाला दोनों ने पहना था फेरन फेरन, वो वाली फ़ोटो लगाई है, लेकिन सिर्फ अपनी भाऊजी ने अपनी लगाई है, और ननंद रानी सखी सहेली को आउट कर दिया, चल नाच पीटी, बहुत हो गया झूठ फरेब। अब वही के बाद भाई साहब बग्गी ने एक लगाई है ऐसी स्टोरी जिसमें एक बच्चा है, एक माँ है और एक पति है, और लिखा है टाइम चेंजेस बट प्रायोरिटीज शुड नेवर चेंज, एटलीस्ट यू हैव ओनली ईच अदर। तो समझ जाओ ये कौन है, किसके लिए है ना। अब कौन से लोग उसके लिए मैटर करते हैं, सिर्फ 3 लोग, मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा, बाकी हु आर यू, हाँ हु आर यू। तो ये वाली चीज़ें अब बग्गी के माइंड में आ चुकी हैं, और ये कहीं ना कहीं, है ना, इन लोगों ने मजबूर किया है। परवाह नहीं करनी दुनिया दी, अच्छा जी, परवाह नहीं करनी दुनिया दी, क्यों? इतना कर देना, टेंशन ना दिल लोड नहीं, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग होनी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का मसले इसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ काम करते किचन में नज़र आ रहे हैं, तो ये भी बग्गी ने लगाया है। आए हाय भाई, देखो बग्गा इस चीज़ में तो है, कम से कम बग्गी का हाथ तो बटाता है, अब किचन में बटाता है, भले कंटेंट के लिए कुछ ऐसे वैसे टाइटल लिख दे, और देखो उसको भी पता है कि अब बग्गी के अलावा और कोई इससे बेहतर तो बग्गी से नहीं मिल सकती, और जो मिलनी थी वो मिल गई है। तो अगर तुम सोचो कि आने वाले टाइम में कोई और मिल जाए, ये रिश्ता ख़राब हो जाए, तो नहीं, क्योंकि देखो ससुराल बग्गे को मिली है मस्त, सपोर्टिव है, टीवी चाहिए बीवी के साथ, गाड़ी चाहिए, हैं चलो बिटिया के अकाउंट में पैसा डाल ले रहे हैं, तो इससे अच्छा रिश्ता तो नहीं मिलेगा। ऊपर से बग्गी जैसे प्यार, पागल में प्यार नहीं, पागल में प्यार नहीं, प्यार में पागल। हमारी जुबान कहाँ से सुरी लड़खड़ा रही है, लग रहा है हमने कुछ चरस अभी तो पी नहीं है, होली आई है तो भांग तो हम पीते नहीं है, असर काहे के रहे, आप लोग बताना। चलो ठीक है, अब आते हैं झूठी अंका पे। तो झूठी अंका ने भी जवाब दिया है, कहा कि भाई हमारी झूठी अंका ऐसे कैसे मान जाए, है ना। तो झूठी अंका ने सिर्फ एक लाइन लगाया है, बी गुड इन रियल लाइफ नॉट जस्ट इन सोशल मीडिया, है अगर तुमको ना अच्छा होना है तो अपनी लाइफ में भी अच्छी बन के दिखाओ, सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छा ढोंग करने से कोनो फ़ायदा नहीं है ना। तो झूठी अंका ने ये स्टोरी लगाई है, और हमारी छोटी दीदी ने भी लगाई है। अब आते हैं अपने छोटे जीजा पे, मतलब अंकुश अग्निहोत्री पे, कागजी जीजा जी पे। तो हमारे कागजी जीजा ने भी कुछ स्टोरी लगाई है, क्यों? क्योंकि भाई अब सबने लगाई है, वैसे अंकुश लगाते रहते हैं ऐसे कि इन सबके मुंह पे एक जोरदार तड़ाकेदार थप्पड़ होता है। तो इन्होंने जो स्टोरी लगाई है वो है, सच्चा आदमी गलत जगह एडजस्ट नहीं हो सकता, और बहुत सारे मुंडे चुंडे बनाए हैं
ऐसे ही स्टोरी है अंकुश की, आपने देखा ही होगा, है ना। और जो दूसरी स्टोरी इन्होंने लगाई है, अरे भैया खुल जाओ। अच्छा, एक ही स्टोरी है, दूसरी वाली आई थिंक हट गई है। और उसके अलावा हमारी छोटी दीदी ने भी स्टोरी में कुछ बोला है। तो कुल मिला के आज का जो वार चल रहा है वो स्टोरी चल रहा है। लेकिन हमारी भौजी हैं परेशान, और भौजी ने अब अपनी दुनिया बना ली है कि भैया बहुत हो गया, अब ना हमको वैसी वाली दुनिया में नहीं रहना है। जितना रहना था हमने रह लिया, अब अपनी जो दुनिया है वो इकलौती दुनिया है, एक दूसरे के लिए हम हैं। अच्छा दोस्तों, एक पंजाबी में स्टोरी है जो कि बग्गा ने लगाई है। इसका मतलब हमको समझ नहीं आया, पर इसका मतलब मैं ज़रूर समझना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आए तो आप मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपको सुना देती हूँ ये स्टोरी, है ना। बेकार लोकां 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ 'ਚ ਆ। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ। अच्छा ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ 12 ਤੇ ਸੂਈ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਈ 12 ਤੇ ਸੂਈ, ਮੂੰਹ ਤੇ 12 ਵੱਜੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਐਡੇ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि बग्गा ने किसको सुनाया। कुछ ना कुछ तो इसका मतलब मुझे थोड़ा मोड़ा समझ में आया है कि ऐसे बेकार लोगों के साथ में मैं रह के आगे का मुझे समझ नहीं आया। तो आपसे विनम्र निवेदन है, सबसे पहले जो भी हमारी पंजाबी बहन भाई जिसने भी मेरा वीडियो देखा हो, तो ये बग्गा का जो लाइन है ना, प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं उसको समझ सकूं कि बग्गा ने किसको टॉन्ट मारा है। काश कि देखो यहाँ पे जो टॉन्ट मारे जा रहे हैं आज गजब की टॉन्टबाजी चल रही है, एकदम गजब, सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंस। लेकिन बग्गे सुन, अपना घर बर्बाद मत करना इन चमगिदड़ों के चक्कर में। जैसे तेरी बहन ने अपना घर बर्बाद कर लिया ना, अपनी बड़ी बहन के चक्कर में, जीजे के चक्कर में, माँ के चक्कर में, बग्गी जैसी तुझे मिलेगी नहीं। थोड़ी सी पागल है, थोड़ी सी सनकी है, और लेकिन तेरे घर के लिए एकदम परफेक्ट है। उसने बहुत कुछ ढक के रखा है, वरना अब तक न जाने कितनी लाइव वाइव करके तेरे घर की मिट्टी पलीद कर चुकी होती। तो जो मिला है उसकी कदर कर, है ना। और तुझे बेस्ट मिला है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और कदर नहीं करेगा ना तो आने वाले टाइम में ना बहुत समस्या भारी हो जाएगी, समझे। आई थिंक तुम समझ गए होगे, और नहीं समझे हो तो समझ के, ना समझो तो मेरी समझ से तुम ना समझो। तो उम्मीद करते हैं तुम समझ जाओ, क्योंकि बेहद है ज़रूरी है समझना। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब से कल हमारी बग्गी बिटिया रानी का वीडियो आया है, तब से ना मम्मी जी को सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं। इतनी ज़्यादा गालियाँ तो मम्मी जी ने अपनी पूरी ज़िंदगानी में ना खाई होंगी। अंकुश के टाइम पे ज़रूर खाई होंगी, जब अंकुश के लिए कीचड़ कचरा कर रही थी, है ना। लेकिन कसम से भाई साहब, क्या गजब की गालियाँ पड़ी हैं। ऐसी बातें कि पूछो ना। एक कोई कमेंट था, एक सेकंड, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था। हाँ, शर्म नहीं आती आपकी सास को, हैं, और पति को। इतनी अच्छी बहू मिली है लेकिन कोई वैल्यू नहीं। तुम रोया मत करो, अपनी जो है हेल्थ का ध्यान रखो। तुम्हारी सास बहुत ही घटिया औरत है। वाह जी वाह, कैसा लोग गरिया रहे। मम्मी जी अब आपका डिप्रेशन दूर हो रहा है या बढ़ रहा है, बताइएगा ज़रूर। कहे कि अब तो आपको भर के मिल रहा है प्रसाद जो आप डिज़र्व करती हैं। आई थिंक आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं कि नहीं, बताना ज़रूर। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके से बस अपने दिन काट रही हैं। अरे यार, चाची को कोई कैसे हेल्पर बोल सकता है, धन्य हो तुम लोग। अरे भैया, उसने जो कहानी बताई कि आप सुने नहीं, कि भैया चाची ने खुद ही मना किया था कि भाई मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको बुरा लगता है जब उनको पता चल जाता है कि मैं इधर उधर काम करती हूँ, और वो तुम्हारी वीडियोस भी देखते हैं। तो ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि इनकी सारी वीडियोस इनके सारे रिश्तेदार देखते हैं। बग्गी के भी सारे वीडियोस उसके सारे रिश्तेदार देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के दादी के दोस्त तक देखते हैं। फिर भी इन नासपीटियों को तनिको शर्म नहीं आती है कि हमारी नई रिश्तेदारी में हमारे घर की क्या वैल्यू बची है। इंटरनेट पे तमाशा करके अपनी जिंदगानियों को चंद डॉलर कमा के हम अपने आप को क्या प्रूफ करना चाहते हैं। तो उम्मीद तो हम यही करेंगे कि इन लोगों को, इन नासपीटियों को तनिक से समझ में आए।
तमाम लोगों ने कल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव दर्शाया, पर आधे से ज़्यादा लोग ये भी कह रहे हैं नाटक कंपनी, ड्रामा कंपनी, क्योंकि हमेशा इसने नाटक ड्रामा करा है। अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मुझे सारा कुछ तो नाटक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ सच्चाइयाँ भी लग रही हैं। जो 14 मिनट 53 सेकंड का ये वीडियो आया था, बाकी देखो बहन, पूरी सच्चाई तो यही जान सकती है ना। इन लोगों के ऊपर पूरे तरीके से भरोसा करना मतलब बेवकूफ़ी का परिचय देना। तो भाई साहब हम इतना ज़्यादा इस पर अभी बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी। तुम्हारी सास और ननद ने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया है और अब तैयारी पूरी चालू है, दिख रहा है ये सब। अभी भी तुम अगर चाटुकारिता करने से बाज नहीं आई तो तुम्हारा आने वाला कल बहुत भयानक होगा। ओ माय गॉड, तमाम लोगों ने तो इस प्रकार की चीज़ें लिख डाली हैं कि भाई साहब सीधे सीधे ये बोल दिया है कि अब बच लो तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें होने, अरे नहीं, गिरना नहीं, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और जब भी झूठियंका आती है यार, पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिव वाइब आ जाती है। तो झूठियंका के आते ही सब लोग डर भी रहे हैं कि तुमने ये देखकर कह रही हो चाची की इज्जत रखने के लिए नहीं बताई, इनके घर में काम करती हैं, लेकिन ये वीडियो में कई बार दिखाया जा चुका है। हम किसकी बात पे भरोसा करें, किसकी बात पे ना करें, आपकी मर्जी, जिसकी बात पे भरोसा करना है। अगर आप परेतिन की चमची हैं तो परेतिन पे कर लीजिए, बग्गी की ट्रू वाली है तो बग्गी की बात पे कर लीजिए। बाकी भैया इतना कम ओवर एक्टिंग करो, बहुत ज़्यादा इस हालत में उस हालत में बोल रही हो। मेरी हालत कैसी है, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, क्लियर बताओ। बहुत हो गया कि बाद में क्लियर करोगी ऐसी वैसी हालत। आप लोग बहुत झूठे हो, हम आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। तो कुछ लोगों ने इस प्रकार की भी बातें करी। बाकी दोस्तों आपको कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कुंभावासी कहाँ गायब है, वीडियो काहे नहीं आ रहे। बाकी तो घूमे निकल गए हैं, लेकिन बग्गा बग्गी के वीडियो क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या वजह है? क्या बग्गी को डांट लगी है या फिर कुछ और बात है? कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।